साहिल भाई, आपको सरजमीन हरीपुर पे खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी गुफ्तगू में दर्जनों बार तकरीबन ये जुमला इस्तेमाल हुआ, मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। उससे ये तासर जा रहा है कि आप मुआशरे के एक बहुत बड़े तबके को आप निशाना बना रहे हैं, उन्हें आप जाहिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मुकाबले में जो यूट्यूबर आप जैसे लोग हैं, किसी हीरो के स्टाइल डिजाइन में और अच्छे तरीके से मतलब है बाजू शाजू ला के आप यानी आप इनकी तरफ हैं, यानी नौजवानों को आप एक तबके से मुतनफर कर रहे हैं। पहले तो बहुत ही अच्छा सवाल है, शुक्र है किसी ने सवाल किया। दूसरा, मैं जो कहता हूँ ना मौलवी साहब कौन है? पीटीआई का एमएनए इधर उमर अयूब खान, उमर साहब, असद उमर, इमरान खान। आपने आखिरत का कोई सवाल करना होगा, इमरान खान से पूछेंगे आप या मौलवी साहब से पूछेंगे? चौधरी साहब, दीनी मामलात में लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते? हालांकि आपने ईद का चांद के लिए आपने साथी शवाहिद भी पेश किए, काफी आपने तहकीक भी की, लेकिन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, मौलवियों की बात मानी। हम में से किसी को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि हम इन्फोर्स कर सके, ये लोगों की अपनी चॉइस है। आप इमरान खान के पास तो नहीं जाते कि सर नमाज में गलती हो रही है, बताएं सजदा सहव कैसे करते हैं? ये बताएं जहाद का हुक्म जो है वो किधर से लेके आऊं? सलमान खान से, शाहरुख खान से पूछेंगे या मौलवी साहब से पूछेंगे? मौलवी साहब से पूछेंगे ना। मुस्लिम आइडेंटिटी का कस्टोडियन इस वक्त मौलवी साहब है। मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, दूर कहाँ जाते हैं। अबू हनीफा ने कहा कि तूने अगर 4 महीने जहाद के अंदर नहीं गुजारे तो तू मुनाफिक की मौत मरेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है मौलवी रहबानियत की तरफ और सियासत से दूर लेके जाते हैं, इसलिए ये उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इमाम शाफी ने और एक्सटेंशन दी है इसको, बाय द वे, कि और एक्सटेंड करूंगा। ये किस दौर के फुकाहा है हमारे? अमन के दौर के इस्लाम में इबादत का मतलब बताया हुआ है कि भाई घर ना बैठ जाना। अमन के दौर में लोकल पॉलिटिकल जात कर रहे थे अपने अपने खलीफा के खिलाफ। अबू हनीफा को तो शहीद भी खलीफा ने किया। वो अमन के दौर में कह रहे हैं भैया घर ना बैठ जाएंगे, 4 महीने मिनिमम लगाएं। अब मैं असद उमर से, इमरान खान से, नवाज शरीफ से तो नहीं समझूंगा मेरी आइडेंटिटी इस्लाम क्या है। आप स्टेट अबव द स्टेट मत बनाओ, मुल्क को चलने दो, वोटों को चोरी मत करो, बक्से चोरी मत करो, सिविलियन गवर्नमेंट का एहतराम करो। कस्टोडियन से ही कहूंगा ना कि सर या तो आप ठीक हैं या अबू हनीफा ठीक है। अच्छी गुफ्तगू थी दोनों तरफ से, 4 पॉइंट सामने आए। मौलवी दीन का कस्टोडियन है, कस्टोडियन ही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सकता है, जो नहीं बना रहा। आइमा अरबा ने पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल को फर्ज करार दिया। मौलवी ठीक है या आइमा अरबा? जी मौलवी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपने लफ्ज पूजा पाठ दर्जनों बार इस्तेमाल किया है। मुस्लिम आइडेंटिटी में पूजा पाठ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। हम इबादत का, नमाज का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करते। आपने तज़किया नफ्स और रहबानियत को मिलाने की कोशिश की, और हमारी जो इबादत है उसके अंदर होता ही तज़किया नफ्स है। यानी अली से ज्यादा तज़किया नफ्स किसके अंदर था? जो वो नीचे से अगर थूकता है तो अली उसी तज़किया नफ्स की बुनियाद पर उसके सीने से उठता है कि अब अगर मैं इसको मारूंगा तो शायद मेरी भी अनाज शामिल हो जाए। ये भी तो देखें अली बिन अबी तालिब किधर बैठे हुए, उसके सीने पे। तो आप भी किसी के सीने पे बैठे ना, तज़किया करा रहा आपसे काम। हमारे तज़किया हमें दुश्मनों से दूर करके अपनी खानकाहों में क्यों डाल रहे हैं? यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किया नफ्स उनको अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, शुजाअत और मैदान अमल की तरफ लेके जाता है, जबकि सूफियों का तज़किया नफ्स उनको फनाफ शेख, आजिज़ी और अहाता खानका की तरफ लेके जाता है। क्योंकि इबादत का लफ्ज बदला गया, नफ्सियात। अबू हनीफा ने तज़किया नफ्स के अंदर 4 महीने फर्ज क्यों किए हैं मुसलमान के ऊपर कि जाके लड़ाई कर? आप मुझे बताइए बातें आपने पहली दफा क्यों सुनी है आज? क्योंकि जिस चीज को पूजा पाठ पंडित कहता रहा है ना, मौलवी साहब उसको इबादत कहना शुरू हो गया है। हर दुनिया का इंसान पूजा पाठ का क्या मतलब लेता है कि मेरे सामने मुसल्ला हो और मैं बस सजदे करता हूं। इबादत अब्द से निकला हुआ है। अब्द अरबी में गुलाम कहते हैं कि मैं पूरा वो काम करूंगा जो तेरा पूरा ऑर्डर है, इसको अब्द कहते हैं। एक हुक्म सलात का है। इबादत पूरे की पूरे कुरान की एक एक हुक्म की गुलामी है कि जो हुक्म है मैंने पूरा करना है। आपने हमेशा औज के ऊपर लाइफ गुजारनी है कि सर आगे की एक्सटेंशन बताएं। ठीक है, नमाज पढ़नी शुरू कर दिया, और बताएं आप क्या करो? नमाज तो 7 साल के बच्चे के लिए थी, आप 70 साल में नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह खुद बता रहे हैं कि मैंने लूत की बस्ती को जब तबाह किया है तो पहले तज़किये वालों को, जाहिदीन को तबाह किया। पहले हमारे पीर सब तो किसी को कुछ नहीं कहते, ऐसी फकीरी पर लानत। पीर मेरे लिए शाह साहब ने फरमाया लानत ऐसी फकीरी थे कि हुजूर दी इज्जत ते हमला हुए थे। मैं हुजरे च बढ़ के 735 मरतबा मैंने दुरूद पढ़ लिया है।
840 पर हो गया। तेरी तस्बीह वाल तवज्जो है या जिन्हों दा जिक्र कर रहे ओदे वाल तवज्जो है? ये 5 रुकनी इस्लाम ने अगर दुनिया फतह करनी होती लियुज़हिरा अला दीन कुल्ली, तो अब तक कम से कम 50 नस्लें गुजर चुकी हैं। इस्लाम जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है अभी तक? 5 रुकन वाला इस्लाम लेके हम दुनिया को क्या दिखाएं जाके? शक्ल से नफरत हो गई है मुसलमानों की पूरी दुनिया को कि तुम आते हो तो चोरी करते हो, आते हो तो फ्रॉड करते हो, राशि हो तुम, जानी हो तुम। Australia. Thanks and welcome. From France. Thanks and welcome. I am from Germany. Thanks and welcome. Hello sir, I am from Pakistan. खुदा की कसम से ही कहते हैं वो सारे हैं, हम वो सारे कोई पकड़ी नहीं हमें। मैं ये कह रहा हूँ अंदर से करोड़ों अरबों का तज़किया नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने बता दिया, कौमों की हिस्ट्री बताई है। बाहर से तज़किया करवाना है अवाम का, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का तज़किया करवाना आपने कैसे? अकामत दीन करके। हमने नमाज को तो फर्ज समझा है, रोजे को फर्ज समझा है, इकामत दीन की जिद्दोजहद को फर्ज समझा ही नहीं। अल्लाह के दीन को कायम करना मुसलमानों के जिम्मे फर्ज है, उसके लिए जमात बनाना फर्ज है। 150 साल में कितनों की इस्लाह हुई है। तबलीगी जमात को कबूल क्यों किया गया? इसलिए कि निजाम को कुछ नहीं कहते, जालिम को जालिम नहीं कहते, कातिल को कातिल नहीं कहते, लोगों के हुकूक गस्ब करने वाले को गासिब नहीं कहते, सबको जन्नत में ले जाते हैं। नमाज की दावत देना आसान काम है, कातिल के सामने खड़े होकर उसके हाथों को रोकना ये मुश्किल काम है। इसलिए उनसे कहते हैं कि हो सके तो और भी कई लोगों को अपने साथ लगा लो ताकि हमारी जान छूटी रहे, हमें कुछ न कहो। पहले लोग उसका मतलब क्या लेते थे, भाई नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ये इबादत है। ये बड़ा मस्कशुदा तस्वुर है जो आपने इबादत का इख्तियार कर लिया है। इबादत का मतलब पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में देना है। अब आप रियासत की मुट्ठी में हो कि उस रियासत की सतह पर भी जब तक आप दीन को कायम नहीं करते, आप इनफरादी तौर पर भी दीन पर अमल पैरा नहीं हो सकते। नमाज पढ़ना मकसद है? नहीं, सबको नमाज पढ़ाना मकसद। अकामत दीन ये होती। छोड़ के देखें आज पूरे पाकिस्तान को, नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं पढ़नी तो ना पढ़ो। देखता हूँ कितनी सफ़े बढ़ती है। एक दफा कानून आ जाए जिसने नमाज नहीं पढ़ी ये सजा, फिर देखें सफ़े कैसे बढ़ती। जी मौलवी साहब, नबी अलैहिस्सलाम ने तब सबसे पहले रूल ऑफ द लॉ पकड़ा। मिसाक मदीना में अब कितना आसान था, तज़किया कर लेते। यहूदियों को जो है कह रहे हैं इमिग्रेंट्स, अभी हिजरत करके आया, छोटा सा क्लस्टर 1000 बंदों का, नया शहर, क्या कानून? यहाँ पे ये कानून चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इशारा फरमाया? कानून जो भी चलते हैं, फाइनल डिसीजन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइन होगा। ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? 1000 बंदों ने आकर टेक ओवर कर लिया मदीना। ये 1000 बंदे बैठे हुए कमरे में, क्यों नहीं टेक ओवर हो रहा मदीना? सोचिए जरा, इस वक्त इस्लाम अपनी लोएस्ट डेप्थ के ऊपर गिरा है कि नहीं गिरा? वी नीड टू स्टैंड टॉल। और कौन कह रहा है बंदे मारो जाके, आर्ग्यू करें? मैंने कहा इंटेलेक्चुअल फौजी, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में आए। वी नीड टू बी वेरी मोबाइल। मोबाइल का मतलब है एक्शन। एक्शन नहीं होगा, लोग कहेंगे बातें ही बातें, बस जितनी मर्जी अल्लाह रसूल की बातें कर ले। अगर सिर्फ बातें, आपने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। वाह, जबरदस्त, बहुत प्यारी बातें हैं। तो ऑर्डर ऑफ द डे ये है कि जितनी मर्जी अल्लाह रसूल की बातें कर ले, अगर खाली बातें हैं, अपनी शक्ल नहीं, तो आपने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। ले जी, ये सेशन मुकम्मल हुआ। अगले सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे साहिल अदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम।